इस वीडियो में आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए रेशनल नंबर। आपको बताना है इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा सी। ये एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि √5 से प्लस का और एक √5 माइनस का दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 बचेगा। 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी अपना राइट होगा। क्वेश्चन 2, बहुपद दिया गया है, इसकी घात बतानी है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक। अब ये एक फॉर्मूला होता है a+b × a-b, यानी कि a² - b²। तो इसमें आएगा x² - y²। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांगता की कसौटी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के जो कॉन्ग्रेंट होती हैं उसके 5 यहाँ पे प्रॉपर्टी है। SAS, SAS, ASA, AAS, RHS और SSS, ये 5 प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन 5, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण डैश होते हैं। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल आर। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अपोजिट जो एंगल होते हैं अपोजिट इक्वल साइड के, वो क्या होते हैं? बराबर। अगर अपने पास ये ट्रायंगल दिया गया है, इसके अगर ये साइड बराबर हैं तो इसके सामने अपोजिट एंगल ये वाला और इसके सामने ये एंगल, दोनों क्या रहेंगे? बराबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। ये दो समीकरण दी गई है, यहाँ पे अपने पास एक समीकरण है, इसको इस तरीके से जो है कन्वर्ट करना है और आपको b की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के साथ जो है मल्टीप्लाई में है a, तो यहाँ पे a की वैल्यू है -2। नेक्स्ट है y के मल्टीप्लाई में यहाँ b है और यह है 3। तो b का जो y का जो कोफिशिएंट होगा b, यानी कि 3। तो इसमें b की वैल्यू बतानी है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6 में राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है, AB AC के बराबर है। B और C का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में है। तो अपने पास एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यानी कि एक ट्रायंगल जिसमें A 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे ABC, और AB और AC क्या है? बराबर। अगर ये बराबर हैं तो ये एक अपना ट्रायंगल बन गया आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं, तो इसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। अगर ये 90 का है, टोटल एंगल तभी सभी एंगल का 180 होता है, तो बाकी जो एंगल बचेंगे कितने के आएंगे? 45 के। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। नीचे इंग्लिश में है, जो ट्रायंगल के सभी एंगल का जोड़ 180 होता है, यूज करेंगे यहाँ पे, दोनों एंगल आ जाएंगे अपने पास 45। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर हैं तो उसका नाम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 8, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन होगा जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/3 πr²h। सारी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद ये अपने पास आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। नीचे इसका सॉल्यूशन है 1/3 πr²h। वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विल बी इफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्वेश्चन 9, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग होगा। द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसमें जो क्वाड्रिलेटर है वो जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो याद रखना, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका जोड़ 180 होगा, अपोजिट एंगल का सम। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है ये होता है 4πr²। ऑप्शन बी राइट है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और सरफेस एरिया सभी बराबर होते हैं स्फीयर के।
क्वेश्चन 11, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है और उसका डैश होती है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड डैश ऑफ इट। यानी एक ट्रायंगल है, अगर इसकी मिड पॉइंटों को, यानी कि अगर ये मिड पॉइंट है, अगर इन मिड पॉइंटों को जोड़ेंगे तो जो ये लाइन आएगी तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और ये इसकी आधी होगी। तो इसमें राइट आंसर है हाफ, यानी कि आधी। क्वेश्चन 12, ए बी सी 69 डिग्री दिया हुआ है, ये 69 है। ए सी बी ये 31 है। आपको बी डी सी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। अब ध्यान से देखिए, पहले हम ए बी सी अगर ट्रायंगल लेते हैं तो पहले एंगल ए निकालेंगे। एंगल ए जो है कितना आ जाएगा, सभी का सम 180 होता है। तो 69 और 31 को जोड़ेंगे, 100 आएगा। 100 को 180 में से घटाएंगे तो ये अपने पास आएगा 80 डिग्री। अगर ये 80 का है तो ऊपर वाला भी 80 का होगा, क्योंकि सेम जो अपना सेक्टर है, यानी कि सर्कल की सेम साइड में जो भी एंगल बनते हैं एक आर्क के द्वारा, सेम आर्क के द्वारा, तो वो क्या होते हैं, बराबर। तो इसमें ये अपने पास 80 आ गया। दूसरा जो एंगल होगा वो ये अपने पास क्या आएगा, 80, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक ही सेगमेंट के अंदर जो भी एंगल बनते हैं वो सभी बराबर होते हैं। 13, एक त्रिभुज की ऊंचाई और आधार दिया गया है, क्षेत्रफल बताना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि आधार गुणा में ऊंचाई। वैल्यू रख के सोल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नीचे इंग्लिश में देख सकते हैं। क्वेश्चन 14, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल, यानी कि एक रेक्टेंगल है, इसके जो डायगोनल हैं बराबर हैं और समद्विभाजक है, यानी कि बराबर काटते हैं। तो बिल्कुल सही है, बराबर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ट्रू। क्वेश्चन 15, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक डैश होता है। यानी किसी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बराबर नहीं बोला इसने, ओनली बोला है बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट अगर अकेले बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये बराबर नहीं है, तो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन 16, आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ये एंगल 60 डिग्री का है तो एस ओ क्यू बताना है। एस ओ क्यू यानी अपोजिट, तो ये भी 60 का होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, सामने जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण। इंग्लिश में नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्वेश्चन 17, बारंबारता बंटन का एक आयत चित्र खींचने के लिए 30 से 40 की समायोजित बारंबारता है। तो ये अपने पास टेबल दिया गया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। समायोजित बारंबारता किसके बराबर होती है, न्यूनतम चौड़ाई डिवाइड में वर्ग चौड़ाई और मल्टीप्लाई में बारंबारता। तो 10/10 मल्टीप्लाई में 10, तो ये अपने पास आएगा 10। इंग्लिश में टू ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास इंटरवल 30 to 40 इज। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मिनिमम विड्थ डिवाइड में क्लास विड्थ मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी। सोल्व करेंगे, ये आएगा अपने पास 10। क्वेश्चन 18, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, क्लास मार्क बताना है आपको। ये जो है दोनों को ऐड कर देंगे, निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा, और 2 से डिवाइड करेंगे। 150 प्लस में 160 डिवाइड बाई 2, ये अपने पास आएगा 155। नीचे इंग्लिश में देख सकते हैं लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 155। क्वेश्चन 19, यह आपका अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिया गया है। √2 की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है, √5 बराबर होता है √2 + 3। पहली बात तो देखिए √2 की वैल्यू ये होती नहीं है, क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये इसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती, चलती जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली क्या होगी अपनी, फॉल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि √5 वैसे भी √2 + √3 के इक्वल नहीं होता। कारण है कि धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा मौजूद होता है, यानी कि धनात्मक का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर का हमेशा वर्गमूल मौजूद है। बिल्कुल सही है, ट्रू। तो इसमें राइट आंसर है ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। नीचे असर्शन, √2 की वैल्यू है, पहली स्टेटमेंट अपनी क्या है, फॉल्स। द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज एग्जिस्ट, ये भी क्या, ये क्या है, ट्रू। तो इसमें राइट आंसर है कि ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पाई क्या है, एक रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रेशनल का मतलब है परिमेय
और इरेशनल का मतलब है अप्रिमेय। तो पाई कैसा नंबर है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 20, अभिकथन है कि एक वृत्त में समान जीवाओं की अनंत संख्या हो सकती है। तो समान जीवाओं की जो अनंत संख्या हो सकती है, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या रहेगी अपनी, ट्रू। इनफाइनाइट जो है ड्रॉ कर सकते हैं हम। एक वृत्त में समान जीवाओं की केवल सीमित संख्या होती है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो इसमें राइट आंसर है ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। इंग्लिश में, ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट इक्वल कोड, ट्रू। ए सर्कल हैज़ ओनली लिमिटेड इक्वल कोड, फॉल्स। इसमें राइट आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। रीजन दिया गया है, रीजन इज फॉल्स बिकॉज ए सर्कल हैज़ इनफाइनाइट इक्वल कोड्स, क्योंकि एक सर्कल में जो इनफाइनाइट इक्वल कोड्स होती हैं। नेक्स्ट है सेक्शन बी, क्वेश्चन 21, 0.6 बार। देखिए 0.6 के ऊपर बार है ये, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो पहले इसको रख लेंगे 0.66 एक्स के बराबर, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को आपस में माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये आएगा अपने पास x इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पे 0.6 बार, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में पहले इसको x की इक्वल रखेंगे, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन आएगी, आपस में घटाएंगे। घटाने के बाद अपने पास ये आएगा 9x इज इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू आएगी 2/3। क्वेश्चन 22, 1/2 प्लस √3 का यहाँ पे प्रीमेयकरण करना है, यानी कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेम नंबर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी का नीचे सोल्व कर लेंगे, तो ये अपने पास आएगा 2 माइनस √3, यानी इसको ऐसे लिखना है 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 डिवाइड में 2 माइनस √3। ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो सेम रहेगा। नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर यानी कि √3 का स्क्वेयर। 2 का स्क्वेयर होता है 4, रूट से स्क्वेयर कैंसिल, 4 माइनस 3 यानी कि 1, नीचे 1 बचेगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये अपने पास आएगा 2 माइनस √3। इसी के ओर में है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है 2 बार दिया गया है, तो इसको हम 2 बार पावर में लिख लेंगे। अब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी का स्क्वेयर, a प्लस बी का होल स्क्वेयर होता है स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर प्लस में 2ab यूज़ करेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो अपने पास आएगा 10 प्लस √21। नीचे ये इंग्लिश में दिया हुआ है, सेम है सॉल्यूशन। 23, k का मान बताइए यदि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ से x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 1 आएगी, इसको इसमें पोलिनोमियल के अंदर रखेंगे। पोलिनोमियल के अंदर जब रखेंगे तो यहाँ से x सोल्व कर लेंगे, तो अपने पास k की वैल्यू आएगी 3/2। नीचे ये इंग्लिश में दिया हुआ है, सेम सॉल्यूशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसी के ओर में 105 और 106 की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन सीधे नहीं करनी है, यानी कि विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो 105 को लिखेंगे 100 प्लस 5, 106 को लिखेंगे 100 प्लस 6। अब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सोल्व करने के बाद आएगा अपना पास 11,130। 27, अब यहाँ पे x और y की वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू 7 आएगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं इसको। 25, यूक्लिड की पहली और दूसरी अभिधारणा लिखिए। तो पहली अभिधारणा है कि किसी भी बिंदु से किसी भी दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरी अभिधारणा है एक सीमित रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। राइट फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड। यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट, यूक्लिड ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। सेकंड पोस्टुलेट ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। सेक्शन सी 26, इसमें आपको 3 हल बताने हैं। अपने पास एक समीकरण इक्वेशन दे रखी है, इसके 3 हल बताने हैं। तो पहले x की वैल्यू 0 लेंगे, y 7 आएगा, फिर x1 लेंगे, y 5, x2 लेंगे, y 3। तो इसके यहाँ पे 3 सॉल्यूशन बनेंगे। वैसे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, याद रखना। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, सेम है सॉल्यूशन। 27, 1/7 और 2/7 के बीच में 3 अप्रिमेय संख्या बतानी है। तो 1/7 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.142857 आएगा। 2/7 को डिवाइड करेंगे तो 0.285714 आएगा। अब इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 4 के बाद में 1 5 ले लीजिए, फिर 1 0, फिर 2 0, 3 0।
उसी प्रकार इसके बाद में जब 2 लेंगे तो 2 0 2 0 0 0 0 4 0 रिपीट मत होने देना, सिंगल 5 फिर डबल 5 सिंगल 2 फिर डबल 2 फिर ट्रिपल 2, इसी प्रकार 4 2 ये करेंगे। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया सेम सॉल्यूशन है, इंग्लिश में भी कोई डिफरेंस नहीं है। 28 उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके इसका आपको स्क्वायर निकालना है, एक्सपेंड करना है इसको, आपको सूटेबल आइडेंटिटी यूज करनी। ये फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ए की वैल्यू है, बी की है, सी की है, वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट में अपने पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy 12yz और माइनस 8zx। 29 x माइनस ये अपने पास है x माइनस 2y डिवाइड बाई 3 और इसका क्यूब। अब ये क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सेम ये इंग्लिश में है, सभी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास आंसर रहेगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8/7 वाई क्यूब। ये अपने पास राइट आंसर आएगा। इसी के और में है 27 वाई क्यूब प्लस में 125 जेड क्यूब के आपको फैक्टर निकालने हैं। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 3y क्यूब होल क्यूब प्लस में 5z होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। a की वैल्यू 3y है, b की है 5z। अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, अपने फैक्टर बन जाएंगे ये 30। यहाँ पे आकृति दी गई, इसमें ए सी बी डी के बराबर है, तो ए बी और सी डी प्रूव करना है। तो ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। दोनों को यहाँ पे, क्योंकि देखिए ए सी और बी डी अगर बराबर है, लेफ्ट साइड अगर बराबर होंगी तो राइट भी बराबर होगी, दोनों साइड से बी सी पी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी बचेगा। सेम जो है ये इंग्लिश में दिया हुआ है, सेम प्रोसेस रहेगी इंग्लिश में भी। 31 एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ज्ञात कीजिए इसकी त्रिज्या और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको निकालना है। ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में देखिए। कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल, ये बराबर हो गया 308 के। पाई की वैल्यू रखेंगे, एल की है यहाँ पे 14, सोल्व कर लेंगे तो आर आएगा 7 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, वैल्यू पुट करेंगे सभी तो ये अपने पास आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये अपने पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसी के और में एक और क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया को 154 के इक्वल रख लेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू आएगी 7/2, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम आएगा अपने पास 539 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है सेक्शन डी, क्वेश्चन 32, इसके आपको गुणनखंड बताने हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा अपने पास ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ए की वैल्यू है, बी की है, सी की है, सभी वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेंगे तो ये अपने पास इसके फैक्टर आ जाएंगे नीचे। सेम यही सॉल्यूशन आपका इंग्लिश में जो है इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। इसी में और में एक और जो है यहाँ पे अपने पास एक्सप्रेशन दी गई है, इसके फैक्टर करने हैं, तो इस प्रकार से जो हम इसको करेंगे, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा ऊपर आप हिंदी में देख सकते हैं, नीचे इंग्लिश में, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए की वैल्यू 2x है, बी की वैल्यू 3y है, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पे 2x प्लस में 3y का होल क्यूब। 33 ए बी और सी डी पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। ये 50 डिग्री है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ऊपर हिंदी में है, नीचे यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक्स 50 के बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ये। अब इसी प्रकार 50 और वाई का जब जोड़ करेंगे तो वो 127 के बराबर होगा क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है, दोनों का ऐड करेंगे 127 के इक्वल, तो यहाँ से वाई की वैल्यू 77 आ जाएगी। तो एक्स और वाई दोनों आ गए अपने पास। 34 दो ट्रायंगल हैं, इसमें जो है दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, बीच वाली साइड कॉमन है, तो आपको प्रूव करना है कि ए बी डी
ये एंगल इसके बराबर है। ऊपर हिंदी में है देख सकते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में। देखिए ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। दो साइड ये वाली बराबर है तो ये नीचे वाला एंगल इसके बराबर होगा। देखिए ये दोनों एंगल, नीचे वाले दोनों एंगल बराबर हैं तो दो इक्वल जो एंगल होते हैं उनको जोड़ सकते हैं, यानी इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये इन दोनों के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे इसका सेम देख सकते हैं, दोनों को ऐड कर दिया, ABD बराबर ACD। 35, एक त्रिभुजाकार भूखंड यानी कि प्लॉट की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इसका परिमाप है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। ऊपर आपको हिंदी में दिया हुआ है, नीचे इंग्लिश में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रेशियो वाला। थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके हमेशा लगभग इस क्वेश्चन को जरूर पूछते हैं एग्जाम में। तो इसमें A वेरिएबल यूज कर लेंगे, A 3x, B 5x, C 7x, सभी को ऐड करेंगे, 300 के इक्वल रखेंगे। x की वैल्यू 20 आएगी तो A साइड अपने पास 60, B 100, C 140, सेमी पेरीमीटर 150। हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और इस कंप्लीट का स्क्वेयर रूट। सोल्व करने के बाद आएगा 1500 स्क्वेयर रूट 3 मीटर स्क्वेयर। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, ऊपर हिंदी में दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, वो इसका जो है वॉल्यूम दिया गया है। डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। तो पहला है इसमें हाइट निकालनी है कोन की और स्लेंट हाइट निकालनी है। डायमीटर 28 है तो रेडियस 14 हो जाएगी। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। सोल्व करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी 48 सेंटीमीटर। अब इस h की जो वैल्यू है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे, अगर आपको याद होगा तो। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से अपने पास L की वैल्यू आएगी 15 सेंटीमीटर 50। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई r l, r और r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट सेक्शन E, सेक्शन E में केस स्टडी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 36 ऊपर हिंदी में दिया हुआ है, इसको एक बार आराम से आप पढ़ लीजिए, ऊपर हिंदी में है, नीचे यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिलेगा। 5 फ्रेंड्स हैं, इनके यहाँ पे कोऑर्डिनेट देख सकते हैं, QSPRT, सभी के जो है यहाँ पे पॉइंट आप देख लीजिए। अब इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि आपको नेम द क्वेश्चन बाय फॉलोइंग। आपको पहला है कि नेम द पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0। वाई कोऑर्डिनेट किस पॉइंट का 0 होगा? वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है जो एक्स के ऊपर होता है, और एक्स के ऊपर कौन है? क्यू। पहले का आंसर है क्यू। नेम द पॉइंट लाइंग ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में कौन लाई करता है? अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर लाई करेगा, तो नेक्स्ट वाले का आंसर रहेगा आर। थर्ड है पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो पी जो है ये कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x1 और y1, पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 1। फोर्थ है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? टी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पहले x की वैल्यू रखेंगे 4, फिर यहाँ से y की वैल्यू -2, तो x4 y -2, ये इसका आंसर रहेगा x4 y -2। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मिलती है, इसका आपको नाम बताना है और साथ में इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। जहाँ पे x और y जो एक्सिस मिलती हैं, काटती हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है। नेक्स्ट है 37 ऊपर हिंदी में दिया गया है। देखिए कोविड महामारी, जिसमें कोरोना वायरस महामारी के रूप में जाना जाता है, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के कारण होने वाली कोरोना वायरस बीमारी 2019 की एक चल रही महामारी थी। इसकी पहचान पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में हुई थी। सर्वेक्षण के दौरान शहर के एक अस्पताल में भर्ती कोविड के संक्रमित 80 रोगियों की आयु दर्ज की गई और एकत्रित किए गए डाटा को संचयी वितरण तालिका में दर्शाया गया। तो यहाँ पे ये डाटा तैयार किया गया है, ऊपर हिंदी में है देख लीजिए, नीचे है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हम डिस्कस कर लेते हैं, आंसर सेम रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहला है स्टेट द क्लास इंटरवल विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 35 से 45 की। इसमें टोटल कितनी है? 23 है, बाकी में कम है इससे। विच एज ग्रुप वाज लिस्ट इफेक्टेड। सबसे कम पेशेंट किस एज के हैं? वो है 55 से लेकर 65, केवल 5 पेशेंट है, क्योंकि ऊपर देखिए कम है ये इससे।
थर्ड है विच एज ग्रुप वाज द मोस्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन से ग्रुप हुआ, तो इसमें 6, 11, 21, नेक्स्ट है 23, 14 और 5। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ 23 वाला, यानी कि 35 से 45 साल की जिनकी एज है वो। फोर्थ है हाउ मेनी पेशेंट एज 45 ईयर एंड अबो, कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनकी एज 45 या 45 से ज़्यादा है जो एडमिट हुए। तो इसमें ऊपर वाले को नहीं लेंगे, 14 + 5 यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे, 14 प्लस में 5, तो टोटल कितने पेशेंट हो जाएंगे 19। 38 यहाँ पे देखिए ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे पढ़ लीजिए आप इसको। चलो मैं हिंदी में बता देता हूँ। राम शरण एक किसान है, राम शरण एक किसान, उसके पास एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं 240, 200 और 360 हैं। उसमें वह गेहूँ उगाना चाहता है। इस खेत के संलग्न 240, 320 और 400 भुजाओं वाला एक अन्य खेत है जहाँ पर आलू और प्याज उगाना चाहता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। उसने खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़कर उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया है। इसमें से एक भाग में उसने आलू उगाया और दूसरे भाग में प्याज उगाए। देख सकते हैं ऑनियन, पोटैटो और व्हीट सभी साइड यहाँ पे दी गई। इस तरीके का डायग्राम बनेगा। पहला है उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गेहूं के खेत का अर्ध परिमाप क्या होगा, तो इसमें जो साइडें हैं 360, 200, 420, गेहूं का जो खेत है ये वाला है, तो सभी साइडों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 400 मीटर। दूसरा है उस खेत का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए जिसमें आलू व प्याज उगाना चाहता है। तो आलू और प्याज जिसमें उगाएगा, देखिए तो आलू और प्याज जो है इसमें उगाएगा, तो इसमें एक साइड 400 है, एक 320 है और एक है यहाँ पे 240। तो सभी को ऐड कर देंगे, 400, 320 और 240 को ऐड करके 2 से डिवाइड 480 आएगा। पूरे खेत का परिमाप क्या होगा, तो पूरा खेत यानी कि बाउंड्री जो है इसकी टोटल सम यहाँ पे आपको करना है। पूरा खेत यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, इसका पूरा परिमाप क्या होगा 200, 320, 400 और 360, सभी को ऐड करके 2 से डिवाइड तो ये आएगा 1280। 2 से डिवाइड नहीं करना, इसने पेरीमीटर पूछा है बस, सेमी पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर। पेरीमीटर है सभी का जोड़ 400 प्लस 320 प्लस 360 प्लस में 200, ये अपना राइट आंसर रहेगा। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, देखिए पहले ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में, और देख लीजिए सेम ये आपका इंग्लिश में रहेगा। ये पहला है कि फाइंड सेमी पेरीमीटर 400, फाइंड सेमी पेरीमीटर टू ग्रो पोटैटो एंड ओनियन 480, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ होल फील्ड 1280, ये रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपना जो ये व्हीट है, गेहूं है, गेहूं कितने एरिया में लगे हुए हैं। गेहूं का जो एरिया है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें, कितने एरिया में गेहूं लगाया गया है। एरिया यानी कि क्षेत्र, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर